तो हम आज श्रील प्रभुपाद जी से विरचित भगवद गीता यथा रूप में पहला अध्याय 43 श्लोकों से चर्चा करने की कोशिश करें। अर्जुन ने कुल धर्म को कुल धर्म नाश हो गए तो जैसा पूरा समाज ध्वंस कैसा होता है, जो धर्म का पालन नहीं करने से व्यक्ति नरक में कैसा स्थित हो जाते हैं उसके बारे में चर्चा करें। अर्जुन ने ये जो अध्याय है इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन ने ये बताया कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया पहला श्लोक में। इसे पहला श्लोक में हम चर्चा कर रहे थे कि अगर कुल धर्म, वंशाचार नष्ट हुए तो क्या होगा। एक कुल धर्म या वंशाचार किसके लिए है? मनुष्यानाम। जो वंशाचार जो है मनुष्यानाम, मनुष्यों के लिए है। मनुष्यों में ही परिवार होते हैं, परिवार का धर्म वंशाचार, कुल धर्म, जाति धर्म, जैसे हम भगवान श्री कृष्ण बताते हैं चौथा अध्याय 13वां श्लोक में बताते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टिम गुना कर्मा विभाग। ये वर्ण वर्ण और आश्रम जो है वो मनुष्य के लिए है। वर्णाश्रम धर्म मनुष्यों के लिए बताए गए, मनुष्य नाम, पशु के लिए नहीं। शिल प्रभा जी ने कई बार बताते हैं, वेद शास्त्र में बताया गया बात को। अगर मनुष्य ये वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो माना जाता है कि पशु जीवन को बिता रहे। वर्णाश्रम धर्म जो है वो भगवान कृष्ण से बनाए हुए हैं, मनुष्यों के लिए। ये वर्णाश्रम धर्म में ये बताया गया कि हम जो भी अपना मानसिक स्थिति जो भी हो, मनुष्यों का मानसिक स्थिति जो भी हो, वो स्थिति के अनुसार जीवन को कैसा बिताना है वो बताया गया है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार व्यक्ति अपना जीवन को व्यतीत करते हैं तो आध्यात्मिक पुरोगति का स्थिति में वो रह सकते हैं, आध्यात्मिक पुरोगति हो सकता है। विष्णु पुराण में ही बताया गया। चैतन्य महाप्रभु कभी रामानंद राय से चर्चा करते हैं, तो चर्चा में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? साध्या साधना, ये बताया जाता है। साध्या और साधना। साध्या यानी हमको जो मनुष्य शरीर मिला है वही साध्य है। और साधना, साध्या यानी कि मनुष्य जीवन मिला है, मतलब लक्ष्य को साध्या कहते हैं। साध्या, साधना मानी और लक्ष्य को साध्य करने के, वो साध्य जो है, वो लक्ष्य जो है वो पाने के लिए जो अभ्यास करना चाहिए वो साधना बताया गया है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य को प्राप्ति करना ही साधना। इसलिए साध्या साधना, लक्ष्य और लक्ष्य को पाने के लिए जो स्थिति को अपनाना चाहिए वो साधना, अभ्यास।
शिल प्रभुपाद जी नहीं बताते हैं। ये साध्या और साधना अपनाने से हम अपना स्थिति स्थिति से आध्यात्मिक प्रगति का उन्नति हो सकता है। आधुनिक विज्ञान शास्त्र में भी ऐसे एक उपचार आता है, डार्विन थ्योरी बोल के बताते हैं। डार्विन का सिद्धांत, वो सिद्धांत में परिणामवाद के लिए परिणामवाद को बताया जाता है। वो परिणामवाद जो बताते हैं डार्विन, उन्हें ये पता नहीं है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, परिणाम का लक्ष्य क्या है। परिणामवाद में वो बताते हैं जैसा परिणाम से हम मानव स्थिति में आ जाते हैं, मनुष्य रूप मिल जाता है, लेकिन क्यों, उसका लक्ष्य क्या है। प्रभुपाद जी ने बताते हैं जो अल्पबुद्धि लोग हैं वो नहीं समझ सकते। अल्पबुद्धि शास्त्र दृष्टिकोण से, शास्त्र के माध्यम से हम देखें तो ये अल्पबुद्धि है, क्योंकि भौतिक रूप से देखें तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी माना जा सकता है, साइंटिस्ट हो सकते हैं, नहीं तो फिलोसोफर हो सकते हैं, तात्विक हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं जानते। वो क्या बोलते हैं उसे, मूढ़ा। जैसा मानव जीवन का लक्ष्य को अपना मानसिक भावना से निर्धारित जो करते हैं उसे मूढ़ा कह जाते हैं। ब्रह्मवैवर्तन पुराण जो, पद्म पुराण, अष्टमी चतुर्वांशी, वैवर्तन पुराण में, विष्णु वैवर्तन पुराण, ब्रह्म वैवर्तन पुराण में बताया जाता है कि अष्टमी चत्वारं चैव जीव जातिषु लक्ष्मस् धन जीव जातिषु। ब्रह्मवर्तन पुराण में और पद्म पुराण में दोनों जगह पर बताया जाता है कि 84 लैक्स ऑफ स्पीशीज, जीव जातियों में 84 लैक्स है। अस्तिमिस चतुर्वंशी शैव लक्ष्मीस्ता जीव जातिषु। ये 84 लाख स्पीशीज में जो जीव जाति में जीव कई शरीर को पाता है। आत्मा जो है एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे जाते हैं। वो जो सीक्वेंस है, जैसा परिणाम क्रम में जीव शरीर धारण करते हैं, इसके बारे में पद्म पुराण में विवरणात्मक 84 लाख स्पीशीज का लिस्ट दिया गया है। शिल प्रभा जी ने कहते हैं कि डार्विन जो है कहीं ना कहीं से पद्म पुराण को कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। यही पद्म पुराण से या ब्रह्म वैवर्तन पुराण से बता गए चीज को वो फिर दोहराना प्रयत्न किया है, लेकिन वो ठीक से नहीं समझा, इसलिए वो ठीक से दोहराया भी नहीं दोहरा पाया। इसमें बताते हैं कि ब्रह्मावर्तन पुराण में उस श्लोक में ब्रह्माद भी बताते हैं। ब्रह्माद भी मतलब ऐसा एक ही जीवात्मा एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा से तीसरा, ऐसा ऐसा 84 लैक्स स्पीशीज में ऐसा घूमते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जीवात्मा ऐसा क्यों एक शरीर से दूसरा शरीर में ऐसा जीवन बिताते जा रहे हैं, एक जगह पर स्थिर क्यों नहीं है। इसलिए स्थिर नहीं है
कोई ना कोई लक्ष्य होगा। जी, एक जगह पर मैं यहाँ पर स्थिर क्यों नहीं हूँ? मैं और कुछ चाहता हूँ, इसलिए यहाँ जगह छोड़ के दूसरा जगह पर जा रहे हैं। जीव एक शरीर से दूसरा शरीर में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो और कुछ इच्छाएं हैं। ये जो शरीर में है, वो अपना इच्छाएं पूरा नहीं हो रहे। वो कोई ना कोई लक्ष्य होगा। और लक्ष्य का समझना ही साध्या कह जाते हैं, साध्या। हम तो भौतिक जीवन में हमारा जो संघर्ष जो रहता है वो किसके लिए है? ये तो सही बात है कि हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष का लक्ष्य क्या है? हम सब अपना जीवन बहुत ही आनंद से व्यतीत करना चाहते हैं। आनंद के लिए हम ढूंढ रहे हैं। जीवन का कोई ना कोई तो लक्ष्य रहता है ना, इसीलिए तो हम संघर्ष करते। तो संघर्ष के लिए कुछ लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो संघर्ष करने में कोई मीनिंग ही नहीं है, अर्थ ही नहीं है। तो रामानंद राय ने इसके बारे में बताते हैं, साध्या साधना। रामानंद राय ने शास्त्रों से बताते हैं, क्योंकि तभी दो बड़ा ज्ञानी चर्चा करते हैं, पंडित चर्चा करते हैं, तो वो शास्त्रों के माध्यम से, शास्त्र को आधार लेकर अपना चर्चा को प्रकट करते हैं, अपना भावना को प्रकट करते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं, किसी के बारे में चर्चा करना है तो लोग बताते हैं, मेरा क्या बोलते हैं, इन माई ओपिनियन, मेरा तर्क के अनुसार, मैं ऐसा सोचता हूँ। मानसिक कल्पना से कुछ बताने की कोशिश करता है। तत्व के बारे में मानसिक कल्पना कैसा हो सकता है? हमारा जो इंद्रिय है अपरिपूर्ण है। हमारा इंद्रियों के माध्यम से हम जो सोचते हैं वो परिपूर्ण कैसे हो सकते हैं? हमारा ज्ञान कितना हम्म, अपना ज्ञान तो परिपूर्ण नहीं है, अपरिपूर्ण है। लेकिन इतना गर्वित होते हैं आजकल लोग, जो भी परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी बहुत ही गर्व प्रकट करते हैं। भौतिक जीवन में जो जीवन बिता रहे सब लोगों का यही स्थिति है। सब लोग ये बोलते हैं, जिसके बारे में हम बोलते तो किसी पूछते तो हम, हमारा इन माय ओपिनियन, मेरा सोच में। और बहुत ही विचित्र तरीका के जीवन रहते हैं भौतिक जीवन में। एक व्यक्ति बोलते हैं मेरा सोच से, और दूसरा व्यक्ति वो, हाँ, वो सोच को मान लेते हैं। कोई नहीं सोचता कि ये आदमी का सोच से क्या लाभ होगा। इनका सोच तो इनका मन से नियंत्रित हो गया है ना, इनका इंद्रियों से सोचेगा। वेद ज्ञान के अनुसार जो भी पंडित हैं, वो सब वेद ज्ञान को आधार कर अपने सोच को बताते थे। चैतन्य महाप्रभु खुद अभी प्रकाशानंद सरस्वती से चर्चा करते थे, चर्चा किया था। वो तभी भी बोलते, तभी वो पूछते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से, आप तो सन्यासी हैं, सन्यासी होने के नाते तुम वेदांत को अध्ययन करना चाहिए। आप वेदांत को अध्ययन नहीं करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करते हैं,
क्यों? ऐसा क्यों कर रहे? ये प्रश्न इसलिए पूछते कि सन्यासी सन्यासी को क्या करना चाहिए वेदों में बताया गया है। सन्यासी वेदांत तत्व को अध्ययन करना चाहिए। ये बताया गया है वेदों में। आपने ओ छोड़कर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में निमग्न है, ये तो वेदों से भिन्न है। ये अंधविश्वास है। इसे चैतन्य महाप्रभु उत्तर देता है कि हाँ, सही में वेदांत तत्व को मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं इतना मंद बुद्धि हूं, इसलिए मेरा आध्यात्मिक गुरु जो है, मेरा मंद बुद्धि को देखकर ये बताया गया कि आप वेदांत को नहीं पढ़ सकते हैं। और बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र को जाप करो। प्रकाशानंद सरस्वती को ये पता था चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़ा ज्ञानी है, पंडित है। तभी, अभी नहीं, संन्यास आश्रम में लेने के बाद नहीं, निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु बाल्यावस्था में निमाय पंडित बोल के पुकारा जाता था, पंडित था वो। प्रकाशानंद सरस्वती समझ गए कि ये बहुत बड़ा पंडित है, फिर भी अपने आप को एक अज्ञानी जैसा, मंद बुद्धि जैसा प्रकट कर रहे हैं। ये भक्तों का स्थिति है। चैतन्य चरितमृत का लेखक जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभुपाद, वो भी अपने आप को बताते कि हाँ, तो क्या श्लोक है? पुरी शेर कीता అయితే मुनि से ही लगीस्ता। वो बताते हैं कि मल में रहने वाले जीव जो रहते हैं ना, उससे भी नीचे हूं मैं। पुरुषेर कीता हाइते मुनि से ही लगीस्ता। लगीस्ता यानी बहुत ही नीचे स्तर का। जगाए मदाए हैते मुनि से ही पापिष्टा। जगह मदे को चैतन्य चरितमृत में हम देखते कि बहुत ही गिरा हुआ जीवन को बिताते हैं। वो पापी थे, चार पाप कार्यों को करते थे। पाप का कार्य में नियुक्त होते थे। मदिरा पीना और अ, स्त्री के लालच में रहना, इसलिए वो पापी लोग थे। चैतन्य चरितमृत में ये बताया कि चैतन्य चरितमृत कहे जगाए मदाए हैते मुनि से ही पापिष्टा। जो भक्ति में है, जो भी परिज्ञान पंडित रहते हैं, जो सचमुच में ज्ञानी है, वो कभी ये नहीं बोलते कि, कभी नहीं अपने आप को मानते कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो ज्ञानी जो प्रामाणिक वेद विज्ञान को प्राप्ति करते हैं, वो कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा पंडित नहीं मानते हैं, और अपना खुद का विचार व्यक्त करने के लिए कभी भी आगे नहीं आते हैं। तो जो भी बोलते हैं वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं। सब लोग वैसा ही सोचना चाहिए। मेरा उद्देश्य का क्या अर्थ होगा, से क्या प्रामाणिकता है, मेरा खुद का जो आलोचना है, खुद का जो है अपना मानसिक स्थिति से, मानसिक संकल्प से जो उत्पन्न हुए सो विचार जो रहते हैं, उसे क्या वैल्यू है।
ये सचमुच में पंडित सोच सकते हैं। जो ज्ञानी है, सचमुच में ज्ञानी सोचते हैं कि मेरा ओपिनियन जो है, सो क्या सिद्ध होगा। जो भी ज्ञानी है वो नम्रता पूर्वक रहते हैं, वो सचमुच में वो समझ जाते हैं। ये नम्रता कैसे आते हैं? ज्ञान के प्राप्ति से नम्रता आ जाते हैं। क्योंकि ज्ञान से हमें पता चलता है कि हम बहुत गिरा हुआ है, हम अज्ञानी है। देखिए, ऐसा है, ज्ञान के प्राप्ति से हमें समझ जाता है कि मैं अज्ञानी हूं, मेरा खुद का कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान से हम समझते हैं कि हम अज्ञानी हैं। देखिए, विरुद्ध भावना को यहाँ पर बताया गया लगता है। हमको ज्ञान का प्राप्ति होते हैं, वेद शास्त्रों का प्रामाणिक ज्ञान को प्राप्ति होते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम कितना अज्ञानी है। कोई भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूरा वेद शास्त्रों का अध्ययन किया तो अभी मैं बहुत बड़ा पंडित बन गया, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। ये तो है मूर्खता। सब लोग ऐसे सोचना चाहिए कि मैं अज्ञानी हूं, क्योंकि वो सच है। इसलिए हम आप सोचते हैं कि मैं अज्ञानी हूं और ज्ञान का प्राप्ति करना है, तो हम क्या करते हैं? हम ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए अभ्यास करते हैं। उसे हमारा अज्ञान दूर हो जाते हैं। कोई ऐसा सोचते है कि मैं अभी परिपूर्ण हो गया हूं, मैं परमहंस स्थाई में हूं। वो लोग, वो आध्यात्मिक जीवन का नियम है, वो पालन नहीं कर सकते, तो अपना स्थिति से पतन हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन भी यहीं पर यही बता रहे हैं, नरके नियतम वासो भवति इति अनुसृष्टमा। इसलिए जो भी बता रहे हैं, अर्जुन भी ये क्या बोल रहे हैं, मैं ये प्रामाणिक आचार्यों से सुना है। अर्जुन भी ये नहीं बता रहे कि कृष्णा, ये मेरा आ, सोच है। हमें एक कार्य करने से लोग, जो स्थिति समाज में होगा, उसे जीवन नरक प्राय होगा, ये मेरा सोच नहीं है। ये तो प्रामाणिक आचार्यों से मैं सुना है। खुद का ओपिनियन नहीं दे रहे। इति अनुशुश्रुमा, मैं सुना है, ये परंपरा कह जाती है। कोई भी अपना खुद का अ, सोच नहीं बताना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं ये सोचता हूं इसीलिए सही है। ये जो है मूढ़ता का, अज्ञानी बोलते हैं ऐसा, मूढ़ा है। जो भी हम बात करते हैं, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, उसे हमें वेद शास्त्रों के आधार पर करना चाहिए। जो भी हम बोलते हैं, वेद शास्त्रों में कहाँ बताया गया है, हमें उसे बताना चाहिए। तो तभी वो प्रामाणिक हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे कैसे पाना है, और लक्ष्य को सिद्ध कैसे करना है। रामानंद राय बताते हैं, लेकिन वो खुद का ओपिनियन नहीं बताते। मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसा नहीं बताते। यहाँ पर भी अर्जुना ने इति अनुश्रुष्टमा, मैं सुना है। सुश्रुमा मतलब प्रामाणिक आचार्यों से सुना है। रामानंद ने बताते हैं, जीवन का सच्चा लक्ष्य यह है
कि भगवान को संतुष्टि करना। जैसे हम दैनिक जीवन में भी हम सोचते हैं कि जो प्रजा है उनका क्या लक्ष्य रहता है, जो पालक पालक रहते हैं उनका संतुष्टि करना, हमारा जो अधिपति जो है उसे संतुष्ट करना है। हम बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं किधर संतुष्टि कर रहा हूं। हम तो पूरा जो शासन दिया गया है, शासन को उल्लंघन नहीं करते ना। जो भी हमें बताया गया है, दाहिने तरफ से नहीं चलना, बाएं तरफ से चलना, बाएं तरफ से अ, चलाना, यंत्रों को चलाना, वो हम पालन करते हैं। अगर हम नहीं किए तो क्या होता है, हमें हमें दंड मिलते हैं। हर देश में कहीं ना कहीं नियम है, वो नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। अ, कोई व्यक्ति समाज में बहुत प्रामाणिक व्यक्ति है, वो प्रामाणिक व्यक्ति को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, वो भी उसे आदर करते हैं। जो शासन को पूरी तरीका से अपनाते हैं और उसका उल्लंघन नहीं करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसे गवर्नमेंट भी उसे अ, कई पुरस्कार देते हैं। देखिए अपना दैनिक जीवन में ही जो अधिपति है उनका आज्ञा का पालन करना पड़ता है, तब भी हमें प्रामाणिक माना जाता है, नहीं तो समाज में एक सच्चिल व्यक्ति माना जाता है। अभी देखिए आध्यात्मिक जीवन में क्या होगा फिर, भौतिक जीवन का जो अधिपति है उनको संतुष्ट करने के लिए हम कोशिश करते हैं। अभी देखिए ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, पूरा जगत के अधिपति है कृष्ण। उनसे संतुष्टि करना ही जीव का एकमात्र लक्ष्य है। देखिए हमारा भूलोक में कई देश है और ऐसा वाला लोग कई है। भूलोक जैसा लोग अनंत लोग है। और लोग में एक नियम है, एक एक लोग का एक एक नियम है और लोग को पालन करने वाले पालक है। ये सब लोगों से ऊंचा वो अधिपति है, वह कृष्ण है। इसलिए बताया कृष्ण ईश्वरा परम कृष्ण। ये वेद शास्त्रों में बताया गया तो चीजें ब्रह्म संहिता में बताया गया, ब्रह्मा खुद बताते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर मतलब है अधिपति, कंट्रोलर। कई कंट्रोलर से कई अधिपतियां हैं, हम भी अधिपति हैं। लेकिन हमारा अ, आधिपत्य में जो रहते हैं बहुत नियमित स्थिति में हम अधिपति हैं। कोई कोई घर का अधिपति है, कोई अ, छोटा सा समाज का अधिपति है, कोई देश का अधिपति है, कोई पूरा गोल गोल का खगोल का अधिपति है, एक लोक का अधिपति है। ऐसा अनेक लोक है। ब्रह्मा तो एक ब्रह्मांड का अधिपति है। हमारा दैनंदिन जीवन में भी हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है
उनमें कई शाखाएं होते हैं, एक एक शाखा को एक एक अधिपति रहते हैं। और अधिपति जो रहते हैं उनके आदर में कई सेक्रेटरी रहते हैं। तो ऐसा छोटा सा भौतिक जीवन में ही हम इतना बड़ा नियमों का सिस्टम बनाए हैं, तो आप भगवान कृष्ण के आधिपत्य में कैसा सिस्टम होगा। भगवान कृष्ण सर्वलोक महेश्वर है। भगवान कृष्ण को कार्य निर्वाहक अधिकारी कई लोग हैं, उन्हीं को हम देवता बोलते हैं। ब्रह्मा भी उनमें एक है। एक ब्रह्मांड का अधिपति है ब्रह्मा। पूरा जगत में ही अनेक ब्रह्मांड है। कितना ब्रह्मांड है? अनगिनत ब्रह्मांड है। कोटान कोटि, अनंत कोटि ब्रह्मांड। यश प्रभा प्रभवतो जगदानंद कोटि। कोटि का मतलब है अनंत, अनगिनत। जगदानंदा, जगदानंदा मीन्स पूरा जगत। ब्रह्मांड, जगदानंद। अंडा यानी अ, अंडे के रूप में रहने का। जैसा गोल, वी कॉल इट एग शेप बोलते हैं ना, वैसा। ये पूरा लोग जो हैं अंडा, अंडा के रूप में है, इसलिए ये अंडा, अंत में अंडा आता है। ब्रह्मा का एक, ब्रह्मा का आधिपत्य में रहने वाला एक ब्रह्मांड है। ऐसा ब्रह्मांड अनेक है। जैसे हम बोलते हैं ना भूगोल। देखिए, कई सालों तक लोगों को ये पता नहीं था कि हमारा भूमि जो है वो गोल है। लेकिन वेदों में पहले से बताया, भूगोल बताया गया है, उसका स्थिति कैसा है। एक स्थिति वैसा था, जो भी लोग, जो पृथ्वी जो है वो गोल है बताए तो उसे मृत्युदंड दिया जाता था। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम समझते हैं कि आधुनिक विज्ञान ये मानते हैं कि ये पृथ्वी गोल है। लेकिन भूगोल पहले से हमें बताया गया है। गोला यानी अ, गोल, राउंड। पहला अ, जो वैदिक ज्ञान का प्राप्ति नहीं है वो लोग समझते थे पहला, ये पूरा भूलोक जो है, पृथ्वी जो है वो स्क्वायर में है, गोल नहीं है, फ्लैट। लेकिन वेदों में हम देखते हैं कि कब बताया गया हमको पता भी नहीं। अनंत कोटि सालों से पहले ही ये बताया कि ये पृथ्वी गोल है, गोला। देखिए, लेकिन हमको आधुनिक विज्ञान शास्त्र में जो ज्ञान को प्राप्ति करते हैं वो लोग बोलते हैं कि शास्त्रों की निंदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शास्त्रों में प्रामाणिक विचार हमें बताया गया है। शिल प्रभुपाद जी ने इसके बारे में नहीं विस्तार रूप में चर्चा करते हैं। जैसा भूगोला कभी बताया गया है, शास्त्रों में है। शास्त्र कभी से है, कभी से किसी को भी पता नहीं पता। अनंत कोटि सालों से पहले, अनगिनत सालों से पहले ये शास्त्र
में ये बताया गया कि भूमि भूगोल है। जगदांडा, जगत भी वैसा ही गोल है। कैसा? अंडा के रूप में। अब्धा यानी संस्कृत में गोल, राउंड, जैसा अंडा के रूप। जो आकाश हम देखते हैं वो भी गोल है। और जो आकाश है ये गोल का, जो पृथ्वी का दीवार है। इसलिए अभी हम छोटा सा ये एक राज्य में है, जो राज्य में हम अपना जीवन बिताते हैं, और राज्य का नियम को पालन करना हमारा कर्तव्य बन जाते हैं। कोई भी और राज्य का नियम को पालन नहीं करते तो उसे दंड मिलता है। हम जहाँ पर कोई राज्य में रहते हैं, वो राज्य में रहने वाला प्रजा जो रहते हैं, उत्तम और अधम प्रजा का अर्थ क्या है? जो नियम का पालन करते हैं उत्तम माना जाता है, गुड सिटीजन। जो नियम का पालन नहीं करता है वो दंड का अधिकारी बन जाते हैं। जो गुड सिटीजन माना जाता है, उत्तम व्यक्ति माना जाता है, जो राज्य का पूरा नियमों का अच्छे तरीके से पालन करते हैं। इसलिए पूरा जगत का अधिपति कौन है? भगवान कृष्ण है। और हम उत्तम व्यक्ति कब बनते हैं? यार भगवान कृष्ण का आदेश का पालन करने से हम उत्तम व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण इस परमेश्वर, ईश्वर परम कृष्ण, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का अधिपति है भगवान कृष्ण। तो पूरा जगत जो है भगवान कृष्ण का राज्य है। कई राज्य हैं हम तो सुनते हैं। ये भौतिक जगत में भी कई अ, ब्रह्मांड है। वैसे ही आध्यात्मिक लोक में भी कई, आध्यात्मिक जगत में भी कई लोक है। ये तो हम अपना विचक्षणा से, अपने तर्क से समझ सकते हैं। लेकिन जो समझना नहीं चाहते हैं वो कभी भी नहीं समझ सकते। ये अगर हम समझ जाते तो पूरा जगत का अधिपति भगवान कृष्ण है, ये अगर समझ जाते तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण का आदेश का पालन करते हुए भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना चाहिए। विष्णुर आराधयते, विष्णुर आराधयते, ये हमारा तत्व है। न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। अपना जीवन का साफल्य तभी होगा अगर भगवान कृष्ण, विष्णु नारायण का सेवा में स्थित होना, उसे संतुष्ट करना। ये तो हाँ, अपना विचक्षणा से हम तर्क से समझ सकते हैं। हमें कई लोगों को संतुष्ट करने होता है भौतिक जीवन में। हम कहीं ऑफिस में जाते हैं तो उधर हमारा एक अधिपति रहते, मैनेजर, और उनके ऊपर और कोई रहते दूसरा अधिपति, और उससे ऊपर और कोई दूसरा अधिपति रहते। वो पूरा
जो कंपनी रहते हैं वो पूरा कोई एक और अधिपति रहते हैं, और पूरा कई कंपनियों को और एक अधिपति रहते हैं, तो पूरा राज्य के लिए और एक अधिपति रहते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि कई अधिपतियां हैं। ऐसा हम सोचे जाते तो कई राज्य है, कई खगोल है, कई ब्रह्मांड है। जैसे ब्रह्मांड का अधिपति कौन है? भगवान कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम कृष्ण, पूरा जगत का अधिपति कृष्ण या विष्णु। ये तर्क से हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान कृष्ण को संतुष्टि करना। और कोई हाँ, कारण है क्यों भगवान कृष्ण को संतुष्टि करना? और और कोई है वैसा हमें संतुष्ट कर सकते हैं सो हम भी संतुष्ट हो जाए? ऐसा कोई भी नहीं। केवल कृष्ण को संतुष्टि करने से हम भी प्रसन्न हो सकते हैं। वैष्णविज्म का मतलब है भगवान कृष्ण या विष्णु को सेवा में स्थित होकर उसे संतुष्टि देना। जो भगवान विष्णु का सेवा में स्थित होना चाहते हैं उसे उन्हें वैष्णव कहा जाते हैं। वैष्णविज्म का मतलब है भगवान विष्णु का आराधना करना। विष्णु का मतलब भगवान स्वयं। जो वेद शास्त्रों में जो भी बताया गया है, अपना जीवन में जो भी व्यतीत करते हैं, वो सब भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का आराधना किधर से आरंभ होते हैं? जो बिल्ली कुत्ते रहते हैं उसे हम समझा नहीं सकते कि आप भगवान विष्णु का आराधना करो। वो तो संभव नहीं है, क्योंकि वो पशु है, वो नहीं समझ सकते हैं। अपना जीवन संघर्ष में वो व्यतीत होता है। आहार निद्रा भय मैथुना। वो पशु जीवन में रहते हैं, वो जीवात्मा को हम समझा नहीं सकते हैं। हम ये नहीं बताते कि आप भगवान विष्णु का सेवा में स्थित हो, उसे संतुष्ट करो, भगवान का भक्त बनो, ये नहीं बता सकते। मनमना भव मत भक्तो मध्य जीमाम नमस्कुरु। मनुष्य जीव को ही, जो जीव मनुष्य रूप लेते हैं तभी हम ये बता सकते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए नियमों का निर्देश किया गया है। भगवान कृष्ण भी यही बताते हैं, मेरा भक्त बनो, मनमना भव मत भक्तो। पशुओं को नहीं बता सकते, केवल मनुष्य को ही बता सकते हैं। इसलिए इसलिए मनुष्य का कर्तव्य ये बन जाता है कि भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित हो, पशुओं के लिए नहीं है। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, मानव जीवन का कर्तव्य है भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित होना। उत्सन्न कुल धर्मा, जिसको परिवार है, वो भगवान कृष्ण का सेवा में स्थित होना ही परिवार का एकमात्र धर्म है। पशुओं को परिवार नहीं होता है जैसा मनुष्य में परिवार होता है। इसलिए पशुओं को नियम का कोई पालन करने का जरूरत नहीं है, उनमें कोई नियम भी नहीं रहता है। उत्सन्न, अगर मनुष्य में नियम का पालन नहीं हो तो क्या होता है? पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है। रागनीय गुणवृत्तिस्ता,
कलयुग में तो अभी ये छिन्न भिन्न हो ही गया है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में भी हम सफल नहीं है। इसलिए कलयुग में वेद शास्त्रों का नियमों को भी पालन नहीं कर सकते। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का हम्म, पालन भी नहीं कर सकते। मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसा अभ्यास करना है, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछे तो रामानंद राय पहला विष्णु पुराण को मान्यता देकर विष्णु पुराण से जो बताया गया उसके बारे में बताते हैं। वर्णाश्रमाचरवाद पुरुषेण परपुमान विष्णुर आराधयेत। वर्णाश्रम धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? भगवान विष्णु के आराधना के लिए, भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए। लक्ष्य क्या है? भगवान विष्णु को संतुष्टि करना और वैष्णव होना, वैष्णव बनना। यहाँ विष्णु पुराण में ये बताते हैं कि ब्राह्मण बनना भी बड़ा नहीं है। ब्राह्मण भी वैष्णव से बहुत कम चीज है। क्यों? ब्राह्मण बनना भी भौतिक है, वैष्णव बनना आध्यात्मिक है। चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत बताते हैं हम, उसमें बताया जाता है माधवेंद्र पुरी ने तभी मंदिर निर्माण करते हैं। मंदिर निर्माण करके विग्रह का प्रतिष्ठापन करते हैं। कई ब्राह्मण थे वहां पर, ब्राह्मण जो कुल से ब्राह्मण, वो लोगों को अर्चा विग्रह के आराधना करने की नियमित करने से पहले माधवेंद्रपुरी वो सब लोगों को ब्रह्म ज्ञान देकर उसे हम्म, वैष्णव बनाते हैं। वो सब लोगों को ब्राह्मण का ब्रह्म ज्ञान देके उन्हें इनिशिएट करते हैं, दीक्षा देते हैं। वो सब लोगों को देके वैष्णव बनाते हैं और अर्च विग्रह का आराध करने का कार्य उन्हें सौंपते हैं। क्योंकि वैष्णव बनने से पहले कोई भी भगवान विष्णु का आराधना नहीं कर सकते। ऐसा कोई करता है तो भगवान विष्णु वो आराधना को स्वीकार नहीं करते। भक्तों से ही भगवान न आराधना को स्वीकार करते हैं। क्यों? हम भोग चलाते हैं तो भक्ति के भाव से चलाते हुए भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान के पास खाने के लिए खाना नहीं है क्या? हम जो भोग चढ़ा रहे तभी वो भगवान खा सकते हैं। भगवान प्रसाद को कौन सा भावना से स्वीकार करते हैं? हम प्यार से, प्रेम से भगवान को अर्पण करते तो भगवान स्वीकार करते हैं। भावग्राही जनार्दना, हमारा भाव जो है, प्रेम भाव जो है वो स्वीकार करते हैं भगवान। जो वैष्णव है विष्णु को प्रेम करते हैं, तभी भगवान विष्णु वैष्णव से जो अर्पण किया सो भोग को स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्ता प्रणश्य। तो भक्ति जो है वो बहुत ही मुख्य विषय है। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छा पकवान बनाया और भगवान को अर्पण किया लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, तो भगवान वो नहीं स्वीकार नहीं करेगा। हम जो हम जो सोचते हैं मैं पकवान इतना अच्छा बना है, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे कई गुना
उच्च तरीका के आहार स्वीकार कर सकते हैं। लाखों लाख लक्ष्मी देवताएं भगवान विष्णु के आराधना में है। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से व्यमान। भगवान कृष्ण को अनेक लक्ष्मी देवताएं सेवा में स्थित है, भगवान का सेवा में। और वैष्णव का मतलब क्या है? जो अपना जीवन का लक्ष्य लक्ष्य समझते समझकर वो लक्ष्य का साधना में स्थित हो जाते हैं। विष्णुर आधारणा, आराधना, विष्णुर आराधना। वैष्णव का मतलब है नियंत्रण से अपना जीवन को बिताते हैं। अगर हम अपन नियमों का पालन नहीं करते तो हम और पशु के जीवन में कोई भी भेद नहीं रहता। वो वैष्णव नहीं है जो नियम का पालन नहीं करते। वैष्णव का मतलब है नियंत्रण से अपना जीवन को बिताने वाले। और नियम के किस लिए नियम से जीवन बिताते हैं? भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए। यही पूरा वेद ज्ञान का एकमात्र लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण को कैसे संतुष्टि करना चाहिए यही हमें बताते हैं। भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। इसलिए उत्सन्न कुल धर्मान मनुष्य नाम ये बताया गया है इस श्लोक में। मनुष्य रूप में रहकर मनुष्य जीवन पाकर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं। कुलाचार और समाज का आचार, जो समाज में बताया गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो व्यक्ति जो भी वर्ण को अपनाते हैं और वर्ण का जो नियम है उसे पालन करना चाहिए। जाति धर्म कुल धर्म, जाति धर्म या कुल धर्म का मतलब है जो भी वंश में हम जन्म लेते हैं वो वंश के आचार नियम। ब्राह्मण को कई कर्तव्य होते हैं जो पालन करने का नियम है। क्षत्रिय को कई पालन करने का नियम है। आजकल तो लोग, मैं ब्राह्मण का कुल में जन्म लिया हूं, मैं बहुत उन्नत स्थिति में हूं, नहीं। जन्म से कोई भी किसी को कुछ भी कोई भी वर्ण का नहीं होता है। ऐसा तो भी कलयुग में कलो शूद्र संभव, सब लोग शूद्र ही है, अज्ञानी है। इसलिए ये भी हम देख सकते हैं कलयुग में वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना ही वो आसान चीज नहीं है, होने वाला चीज भी नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए कलयुग में एकमात्र यज्ञ है, वो संकीर्तन यज्ञ है। हरेर नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गति। ये नाम का जाप करने से हम भगवान विष्णु को संतुष्टि कर सकते हैं। आदि विष्णु का नाम क्या है? कृष्ण है। पुरुषावतार में हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण का विस्तार रूप ही अनेक का विष्णु है। तो पहला विष्णु आदि विष्णु है भगवान कृष्ण। विष्णु को आराधना मतलब भगवान कृष्ण की आराधना। इसलिए जो वैष्णव रहते हैं वो बहुत नियंत्रण से अपना जीवन को बिताना चाहिए। अपना नियंत्रण किस लिए करना चाहिए? जो नियंत्रण से हम जो करते हैं उसे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण संतुष्ट होना चाहिए। वैष्णव का एकमात्र लक्ष्य रहता है भगवान कृष्ण को संतुष्टि करने का।
इसे हम पूर्ण विश्वास से, बहुत ही जागरूक होकर, नियम पूर्वक ये आदेश का पालन करना चाहिए जो वैष्णवाचार्य ने हमें दिया है। उसे भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर सकते हैं। वैष्णवों का कुल धर्म क्या है? भगवान कृष्ण का संतुष्टि करना। वैष्णव कुल धर्म, एकमात्र वैष्णव कुल धर्म है भगवान कृष्ण का संतुष्टि के लिए जीना। ये मनुष्य नाम का अर्थ है श्लोक में। मनुष्य जीवन इसलिए गया कि भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित हो और मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्ति कर सके। जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त होना। ऐसा होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होना चाहिए। गोदासा, इंद्रियों का सेवा से हम अपना सेवा को भगवान के तरफ मोड़ना चाहिए। आमादीनम कथीदा, अगर अपना इंद्रियों का सेवक बन जाते तो हम बद्ध स्थिति में रहते हैं। अगर अपना इंद्रियों को भगवान की सेवा में स्थित करते हैं, कृष्ण का सेवा में स्थित करते हैं, तो हम मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। वैष्णव बनकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त हो सकते हैं, भगवान के धाम को जा सकते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति। ये कभी हो सकता है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सब उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, ये सब उपाधियां। मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हैं, सब क्या कह जाते हैं? उपाधियां हैं। ये सब उपाधि से मुक्त होकर अपने आप को, अपना निज स्थिति में अपने आप को, अपने आप में कौन है हम? भगवान कृष्ण का एकमात्र सेवक है। जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्णदास। हम भगवान कृष्ण का शाश्वत सेवक है। ये समझकर अगर अपना जीवन को बिताते हैं, कई लोग बोल सकते हैं हाँ मैं समझ गया हूं, लेकिन जीवन को कैसा बिताना चाहिए? हम जो कर रहे हैं वो सब छोड़ना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। वो बिताने का, कैसा जीवन को बिताना है, वो भगवान कृष्ण ने बताया। चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकटित होकर, अवतार लेकर, भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं। राधा कृष्ण नहीं है यहाँ, श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इस राधा कृष्ण दोनों मिलकर आए ऐसे अवतार हैं। वो भक्त बनकर, खुद का भक्त बनकर भक्ति कैसे करना हमें दिखाया है, सिखाया है। और प्रामाणिक आचार्य जो हैं, परंपरागत प्रकटित हुए तो प्रामाणिक आचार्य हैं, वो हमें अपना स्तर पर लाकर नियमों के रूप में हमें दिया गया है। ये नियम का पालन करो तो आप भगवान के भक्त भक्त बन सकते हैं, वो भक्ति में स्थिर हो सकते हैं। वो क्या नियम दिया गया है? प्रभुपाद जी ने हमें वो नियम दिया है। हर दिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। महामंत्र का जाप करना, भक्तों के सांगत्य में भगवान का नाम को, भगवान का कीर्तन करना, भगवत गीता भागवतम को अध्ययन करना, चर्चा करना इसके बारे में, और कृष्ण प्रसाद को ही लेना। जो भी हम खाते हैं और भगवान को अर्पण किए सो भोग को प्रसाद के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, और कुछ नहीं खाना, केवल प्रसाद ही खाना। इसे हम क्या होते हैं? भगवान का शरण में हो सकते हैं, भगवान का सेवक हो सकते हैं, वैष्णव बन सकते हैं। उसके लिए तर्क और वेदों को पूरा अध्ययन करके, उसका सारांश समझ के तभी कैसा जीना है, अपने आप को समझने का कोई भी जरूरत नहीं है। जो प्रामाणिक आचार्य हैं, विशुद्ध भक्त हैं, वो हमें बताया, नियमों के रूप में दिया गया है सुलभ तरीका से।
कि साधारण तरीके से जो बताया गया है कि वो अपनाने से, वो नियम को अपनाने से हम भगवान के भक्ति में स्थिर हो सकते हैं और भगवान कृष्ण का संतुष्टि कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा विनती है, सब लोग हर दिन 16 माला हरे कृष्णा मंत्र का जाप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जाप करने से हम भगवान विष्णु को संतुष्ट कर सकते हैं। आदि विष्णु को नहीं, भगवान कृष्ण है। ये आज का श्लोक का सारांश माना जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न या कोई विचार व्यक्त करना है तो आप बोल सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न वगैरह नहीं तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय। जय सामवेद भक्त वृंद की जय। जय। जय कंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। 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 बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सन प्रभु जी। शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने के लिए आप सबने मुझे मौका दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उन्हें सविता रानी माता जी, आपका नंबर है मेरे पास? सविता रानी माता जी, हाँ, आपका नंबर दीजिए, मैं लिंक भेजता हूँ यूट्यूब का। నేను అడుగుతా ప్రభుజీ. हरि बोल माता जी, सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।